स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। बच्चों, बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमें कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पे। और क्लास 9th के बच्चों का कमेंट आया हुआ है कि सर 9th का वीडियोस बनाइए ट्रायंगल्स के चैप्टर्स के ऊपर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 MCQs ऑफ क्लास 9th मैथ्स। ओके, तो क्लास 9th के मैथ्स का 20 MCQ आप कर सकते हैं बाबू। 1 बाय 1 आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा और बगल में हम सॉल्यूशंस करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ठीक है। और भी जो भी बच्चे हैं प्लीज़ करके आप कमेंट करते रहें, जो भी आपको चाहिए, जो भी जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, जो भी टॉपिक में, जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करें। हम बहुत क्या कह सकते हैं, कृतज्ञ हैं आपके कि आप हमसे बोलते हैं, आपको अपना समझते हैं, है ना। और हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ आप हैं तो हम हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका। चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 20 MCQs है और आपको करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शर्त आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आपका होता था साइड एंगल साइड, दूसरा होता था आपका एंगल साइड एंगल, तीसरा होता था आपका एंगल एंगल साइड, चौथा होता था आपका साइड साइड साइड, और पांचवा होता था आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। साइड साइड एंगल कतई नहीं होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है साइड साइड एंगल, वो ऑप्शन इज ऑन इनकरेक्ट। साइड साइड एंगल पॉसिबल है एक ही केस में, यदि दोनों ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री हो जाए। कैसे? उसी को कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कैसे कहते हैं जरा देखिए आप। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि एक एंगल आपको 90 दे दिया है, यही कारण है ना, RHS का लग जाने का। और एक साइड कोई भी ले लो आप, ये ले लिए, और एक हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइड साइड एंगल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? देखो, हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे लंबी साइड्स होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, तो ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये साइड में आ जाएगा आपका, और एक साइड तो बराबर ही हुआ ही है। और R फॉर राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री यानी कि एंगल की बात हो गई। तो दो साइड के बाहर एंगल हो गया ना, तो इसे ही एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल कहते हैं। तो याद रखना कि साइड साइड एंगल एक ही केस में पॉसिबल है, यदि एंगल 90 डिग्री हो जाए, अदरवाइज नहीं। तो इस ऑप्शन में आपको वो सारे एंगल्स के लिए बोल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया ट्रू नहीं है? तो साइड साइड एंगल इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है कि इफ AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू RP एंड CA इज इक्वल टू PQ, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ये इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ये A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन में से कौन सा होल्ड कर रहा है आपका। क्योंकि एक बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्डरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है कॉन्ग्रुएंसी में। अगर आप ये कॉन्ग्रुएंट लिखे हैं तो यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि पहला दूसरा का लेंथ पहला दूसरा के ही इक्वल होगा। और अगर आप BC लेते हैं यानी कि पहला छोड़ देते हैं, तो इधर भी पहला छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी QR लेना होगा। यानी कि BC का लेंथ आपका इस कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग BC का जो लेंथ होगा वो QR के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, BC का लेंथ आपका QR के बराबर नहीं बल्कि RP के बराबर गिवन है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखना गलत है, दिस इज द रॉन्ग। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। CB का लेंथ हमको बोल रहा है PQ के इक्वल। जरा देखा जाए, CB का लेंथ PQ के इक्वल नहीं है ना, RP के इक्वल है ना, यानी कि ये भी हमारा लिखा हुआ ऑप्शन गलत हुआ। अब CAB को देखते हैं, उसमें CA का लेंथ हमको PQ के इक्वल दिया है, CA का लेंथ PQ के इक्वल दिया। ये अभी सही लग रहा है, लेकिन केवल इतना सही नहीं, कम से कम दो साइड्स को जरूर मैच कराएं, दो साइड्स को जरूर मैच करा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यानी कि अगर आप पहला छोड़ के अगर AB लेंथ लेते हो, पहला छोड़ के, तो इधर पहला छोड़ के QR लेंथ लो। क्या AB QR के बराबर है? तो AB QR के बराबर है। लास्ट वाला अपने आप बराबर होगा, ये वाला देखो कैसे। अगर आप CB ले हो ऐसे, बीच वाला छोड़े हो, तो इधर से आप ले लो PR, तो CB का लेंथ यानी कि BC का लेंथ वो RP के यानी कि बराबर है। आप देख सकते हो, अगर BC लेते हो तो RP बोलोगे ही, BC इज इक्वल टू RP, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत होगा, आप चेक करके देख सकते हो। BC का लेंथ PQ के बराबर बोल रहा है, BC का लेंथ PR के बराबर है ना, RP के बराबर है ना, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
चलिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि इसमें भी सिंबल का ही महत्व है। अगर आप एक बार सिंबल का मतलब समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको बताया है कि ट्रायंगल अगर ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट माना जाता है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप AB का लेंथ पकड़ लें, C लास्ट वाला छोड़ें, तो वो PQ के इक्वल होगा, पहली बात। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, सबसे पहले आप पहला ऑप्शन, कोई ऑप्शन रिजेक्शन मेथड सही देख लो। BC को इन्होंने PQ के इक्वल किया है, तो BC ये दूसरा तीसरा हुआ ना, यानी कि आपने पहला को छोड़ा, BC का लेंथ लिया BC का, तो वो QR के इक्वल है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि वो PQ बोल रहा है। BC के लेंथ को उन्होंने किसके इक्वल बोल दिया, PQ के इक्वल बोल दिया। अब जरा देखो कि क्या हमारा BC का लेंथ PQ के इक्वल था, QR के नहीं इक्वल था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं, AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, तो AC आपका पहला तीसरा हुआ, यानी बीच में छोड़े, तो ये P और R के इक्वल होगा। ठीक है, P और R के इक्वल होगा, यानी कि ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन सही नहीं मतलब करेक्ट है। इन्होंने ऑप्शन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब लास्ट सी ऑप्शन देखते हैं, BC इज इक्वल टू QR, तो BC इज इक्वल टू QR, ये भी सही है, दूसरा तीसरा। अब लास्ट ऑप्शन पे डी पे आ जाओ, AB इज इक्वल टू PQ, तो AB पहला दूसरा अगर आप ले रहे हो तो इसमें भी पहला दूसरा लोगे PQ, है ना, इक्वल है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं और इसमें आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर आप AB इज इक्वल टू AC लिख रहे हैं, देन AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ज़रा आप हमें बताएं कि एंगल A क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ये जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। और वो कौन से एंगल्स, तो ये जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके सामने के, यानी कि इस साइड के सामने का एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये, आपस में इक्वल होगा। यानी कि ये 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ। लेकिन हमसे तो भाई एंगल A पूछा है, हमसे C नहीं पूछा है, लेकिन C के निकल जाने की वजह से A भी निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि 50-50 100 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 80 डिग्री, है ना, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A का वैल्यू आपका हो गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इज C ऑप्शन कैरी कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल टू AB, इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल टू AB। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लें, आप ट्रायंगल बना लें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दो साइड इसमें भी इक्वल है, बस ये ध्यान रखें कि कौन सा इक्वल था, BC इज इक्वल टू AB, यानी कि B कॉमन है तो B यहाँ रखें आप, ये C कर दें आप और ये A कर दें आप, यानी कि BC इज इक्वल टू AB। बिल्कुल ये कंसेप्ट वाली बात है कि अगर आप ट्रायंगल ABC में BC इज इक्वल टू AB बोला है तो पहले BC और AB में कॉमन देखें, B कॉमन नजर आया, B को यहाँ बनाइए, फिर BC और BA दो इक्वल हो गए ना। अब एंगल B का वैल्यू दिया है आपको 80 डिग्री, ये अगर 80 डिग्री हो गया, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा कि एंगल A क्या होगा। अब बताओ कि ये तो बात कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री हो गया तो बचा कितना टोटल, 180 में से जो बचेगा 80 घटेगा उसके बाद, यानी कि 100 डिग्री। तो 100 डिग्री में बराबर बराबर होगा ना दोनों, यानी कि 50-50 डिग्री, यानी कि ये भी 50 और ये भी 50, यानी कि एंगल A का वैल्यू पूछ रहा था, वो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का A ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कॉन्सेप्ट, देखो कि दो एंगल्स इक्वल दिए है ना। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो कोई भी एंगल इक्वल दे, चाहे साइड इक्वल दे, आप हमेशा ये समझ लें कि दो अगर एंगल या दो साइड इक्वल हुए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो आप। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन कौन एंगल बराबर है, तो यही एंगल बराबर बनाओ या यही साइड बराबर बनाओ, क्योंकि ट्रायंगल में आप ये दोनों साइड को बराबर रख रहे हो। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो एंगल्स बराबर तो दो साइड बराबर। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सा एंगल बराबर है, तो C और A बराबर है, तो यहाँ C मान लो, यहाँ A मान लो। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A हो गया। अब इन्होंने बोल रखा है कि BC का लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, तो BC कौन है, B यही ना बचा, B यही पॉइंट ना बचा आपका, तो BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और इन्होंने बोल रखा है एंड AC इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहा है, AB पूछ रहा है, इसको ना दे तो भी हम इसको बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि इसके सामने का साइड ये है और इसके सामने का साइड ये है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी ऐसे साइड्स जो बराबर एंगल्स के अपोजिट हों वो बराबर होते हैं। तो ये 4 है तो ये 4 होगा, यानी कि AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। A ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ
ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स है एक ट्रायंगल के, उसमें एक लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दिया है और एक लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरे के बारे में कमेंट करना है। आप मान लो एक ट्रायंगल ABC है, उसमें आपको AB दिया है 4 सेंटीमीटर, AC दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी। तो आप ऑप्शन वाइज चेक कर लो। कह रहा है कि तीसरा साइड क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या प्रॉपर्टी जानते हो? आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जानते हो कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड देन द ट्रायंगल फॉर्म्ड। यानी कि दो साइड अगर ट्रायंगल का अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो अब जरा देखो, ये 4 है और ये 2.5 है, तो 4 2 6 10.5, तो 6.5 से 6 ज़्यादा है, 6 4 10, 2.5 से ज़्यादा है, 6 और 2 8, ये भी ज़्यादा है, मतलब इससे ट्रायंगल बन सकता है। हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि किससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो अब ये 6 को हटा के, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आ जाता है यहाँ पे 6.5 रखते हैं। तो अगर ये 6.5 रखेंगे तो क्या होगा? ये देखो 4 और 2 8 हो गया, 4 और 2 8 हो गया, तो ये 6 से ज़्यादा, सॉरी गलत बोल दिए, एकदम सॉरी। 4 से अगर आप 2.5 जोड़ें तो 4 2 6 6.5, ये इक्वल आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों के सम के बराबर ये हो जाता है तो भी ट्रायंगल नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ कि वो कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं, है ना। दो पॉइंट्स, पहला अगर आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और अगला पॉइंट जैसे मान लो ये BA है और अगला पॉइंट A से C का लेंथ अगर आपका 2.5 हो गया यहाँ से C तक, और BC आपको 6.5 दिया है, तो निश्चित रूप से ये टोटल लेंथ को आप ऐड करके देख लो। हमने कुछ नहीं लिखा, BC का लेंथ नहीं लिखा, लेकिन अगर यहाँ A हमने रख दिया और A से C तक 2.5 ले लिया, तो 4 और 2.4 को जोड़ोगे तो अपने आप 6.5 आ जाएगा। और ये क्या ट्रायंगल बना पाएगा? जब भी थोड़ा भी ऊपर रहेगा ट्रायंगल, तो यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ जोड़ने से इससे बड़ा आता है। बिकॉज ऑफ ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि दो ट्रायंगल का सम तीसरे से बड़ा होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो, आप 3 कांटे यहाँ ठोक दो और एक रस्सी ले लो, एक रस्सी को यहाँ पे रोल कर दो, घुमा दो, टाइट कर दो ऐसे कि वो सरके ना, और यहाँ से टाइट करो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ टाइट करो, ठीक है ना। या एक काम करो, यहाँ पे आप पहले रस्सी को घुमाओ और यहाँ से टाइट ऐसे कर दो, फिर यहाँ पे जो कांटी है उस पर, है ना, आप हल्का टाइट करो और इस पर घुमाओ और फिर इस पर घुमाओ। अगर यहाँ का कांटी निकालोगे तो इस पर रस्सी जो है वो लटक जाएगी, जो आपका धागा है इस पर लटक जाएगा। क्यों लटकेगा? क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ जरूर इससे ज़्यादा हो रहा था। तो कभी भी ट्रायंगल बनता है तो ये रस्सी जब निकालोगे तो ये इस पर ढीला पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप देखोगे कि ये लेंथ और ये लेंथ को जोड़ने से आपका ये लेंथ पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ रस्सी खोलो, वही का वही रहेगा। यहाँ पे रस्सी नहीं बल्कि वो कांटी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि वो पहले से रस्सी टाइट है। लेकिन यहाँ से निकालोगे तो ढीला पड़ेगा। तो अगर ट्रायंगल बनता है तो दो ट्रायंगल का दो साइड का सम ऑलवेज इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B देन BC इज ग्रेटर देन AC। मतलब आपको क्या किया है इसमें, आपको एंगल्स बड़ा और छोटा देके आपसे साइड के ऊपर कमेंट कर रहा है। तो एक तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को याद रखो, दूसरा तरीका है ज्योमेट्रिकली आप उस चीज़ को बना के फील कर लो, ऑप्शन अपने आप नज़र आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होगा, आपके 3 एंगल्स बनते हैं, तो अगर 2 में कंपेयर किया जाए 2 एंगल्स में, तो 2 एंगल्स में जो भी एंगल्स बड़ा होगा उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा, सामने का साइड भी बड़ा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने आपको बोला है कि C एंगल बड़ा है B से, C एंगल बड़ा है B से, तो आप इसे C मान लें और इसे आप B मान लें। निश्चित रूप से आपको नज़र आ रहा होगा कि एंगल C जो है वो बड़ा है एंगल B के रेस्पेक्ट में। अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लें कि B को और छोटा कर लें, यहाँ पे बना दें और ये A बना दें आप। अब जरा देखो, तो यहाँ पे तो निश्चित रूप से आपको नज़र आ रही होगी कि एंगल जो हमारा C है वो बड़ा है किस चीज़ से, तो एंगल B से। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो एंगल बड़ा उसके सामने का साइड बड़ा, तो ये सामने का साइड हुआ AB, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, तो B के सामने वाला साइड से, तो AC है ना, तो AC से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इज द कौन सा करेक्ट, AB इज ग्रेटर देन AC। और आप फिगर में भी देख सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जरा सोचो कि कोई भी अगर आप एंगल को बढ़ाते हो, तो सामने का साइड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पहले एंगल इतना रखे, अब इतना किए, तो साइड बढ़ा, सामने वाला जो इससे ज्वाइन होगा बड़ा, समझ रहे हो बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे।
ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें लिख रहा है कि इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल ए 80 डिग्री एंड एफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको आए, आपको ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दे दे, आप दो ट्रायंगल पहले बना लो कॉन्ग्रुएंट। एक बना लो पहला ए बी सी जो दिया है, दूसरा ट्रायंगल एकदम हूबहू उसी तरह का बनाओ कॉन्ग्रुएंट, जिसमें ऑर्डरिंग का ध्यान रखना कि अगर आपने ए बी सी इधर रखा है, इधर भी एफ डी ई लिखना है, तो पहले एफ फिर डी और फिर ई। अब इतना से ये समझ लेना कि ये साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। ट्रिपल लाइन वाले साइड के इक्वल, डबल लाइन वाले के इक्वल और 1 1 के इक्वल। एंगल्स में भी ऐसा ही, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आपको क्या मतलब क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो। ए बी का वैल्यू आपको क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 लिख लो। एंगल बी क्या दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री लिख लो। एंगल ए कितना दिया है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री लिख लो। एंड एफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एफ डी कहाँ है, एफ डी यहाँ है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया है ना, एफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन में पहला बोल रहा है कि एंगल डी 60 डिग्री होगा, एंगल डी 60 डिग्री होगा। ज़रा देखा जाए एंगल डी 60 डिग्री होगा कि नहीं। ये देखो 8 4 12, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 80 और 40 हो गया है तो 120 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री ना होगा। और ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर डी को उन्होंने बोल रहा है कि 60 डिग्री, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि 40 डिग्री के इक्वल होगा डी, तो ये गलत हो गया। एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये सही है। एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सी इज 60 डिग्री। एंगल एफ 60 डिग्री गलत है, क्योंकि 80 डिग्री है, तो एफ भी 80 डिग्री है। एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि डी आपका 40 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आपको जो ट्रायंगल बोला है वो बना लो। उसमें आपको बोला है कि ए 40 डिग्री है और बी 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से आपको ए को छोटा बनाना चाहिए और बी को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। तो यहाँ मान लो ऐसे बना दिए तुम, है ना, ऐसे बना दिए, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसे क्या कर लो, ये 60 डिग्री कर लो, बिकॉज ऑफ ये 60 डिग्री के जैसा लग रहा है, इसे बी मान लो और इसे आप ए मान लो। और ए का वैल्यू इन्होंने क्या दिया रखा है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया। अब आ जाओ आप बगल में कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि ये 6 और 4 10, यानी कि 100 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री अगर ये हो गया, तो 80 डिग्री तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल का, है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर 80 डिग्री है, तो इसी 80 डिग्री के सामने वाला जो हमारा साइड होगा वो आपका बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो 80 डिग्री के सामने कौन है ए बी, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारा ए बी कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। अभी बताए थे आपको, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि साइड बढ़ते जाता है जब एंगल बढ़ता है। कैसे, तो फिर से आप देख लो, ये आपका एंगल बना, आप साइड बढ़ा, ऐसे एंगल बढ़ाओ, यहाँ का बीच का एंगल सेपरेशन बढ़ाओ, एंगल बढ़ जाएगा, सॉरी सामने वाला साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी ऑप्शन आपका ए बी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है जरा देखा जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी ग्रेटर देन ए सी। ए बी साइड को उन्होंने बोला कि ए सी से बड़ा है, दिखने में भी लग रहा है कि ए बी बड़ा है ए सी से। तो अगर ए बी को इन्होंने कमेंट करके बोला है कि ए बी जो है हमारा वो बड़ा है ए सी से, तो ए बी का सामने वाला साइड कौन हुआ, सॉरी एंगल कौन हुआ सी। तो एंगल सी के बारे में हम पूरी तरह से कमेंट कर सकते हैं कि वो ए सी वाले साइड के सामने वाला एंगल, ए सी वाले साइड के सामने वाला एंगल बी से बड़ा होगा। अब ये एंगल में मत ले लेना, क्योंकि ये साइड और ये साइड दिया है, तो इसी साइड के सामने वाला एंगल ये होगा, इस साइड के सामने वाला एंगल ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको ऑप्शन में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ऑप्शन में कंपेयर किया है ए बी और ए डी में, ए बी और ए डी में। तो अगर आपको ए बी ये साइड है और ए डी ये साइड है आपका, अगर इसमें कंपेयर कर रहा है, तो ए बी का सामने का एंगल तो ये हुआ और ए डी के सामने का एंगल ये हुआ, यानी कि हमको कौन सा एंगल में कंपैरिजन आना चाहिए, इन दोनों में। तो निश्चित रूप से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल डी का जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से इस एंगल से बड़ा होगा। हम हमेशा कह सकते हैं कि एंगल डी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। कैसे, ज़रा देखिएगा। हम इस एंगल को इस एंगल से बड़ा कह सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक ट्रायंगल का
अगर एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल लिया जाए तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, ये दोनों के एडिशन के बराबर ये होता है। ये वाला ये 30 हो और ये 50 हो तो ये 80 अपने आप होगा, ये 60 हो ये 70 हो तो 7 और 6 13 130 डिग्री अपने आप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल अकेला सी से तो ये बड़ा है ही, है ना, केवल अकेला सी से तो ये बड़ा है ही। तो ज़रा सोचो कि एंगल डी बड़ा हो गया एंगल सी से और एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, तो निश्चित रूप से एंगल डी तो पक्का बड़ा हो गया ना एंगल बी से, क्योंकि जो एंगल सी था उससे भी बड़ा हमारा एंगल डी आया, तो सी खुद ही बी से बड़ा था और सी से भी बड़ा अगर डी है तो डी और बी में कंपेयर किया जाए तो डी तो बड़ा निकल जाएगा। तो एंगल डी में और एंगल बी में हमें रिलेशन आ गया कि एंगल डी जो है वो बड़ा है एंगल बी से। तो निश्चित रूप से अब डी के सामने अगर जाया जाए और बी के सामने जाया जाए तो वो रिलेशन होगा। तो डी के सामने आपका ए बी है, वो बड़ा हो जाएगा, एंगल बी के सामने आपका ए डी है तो ये ए डी हो जाएगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी दिखने में भी लगना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि अगर आप फिगर को अच्छे से देख लो, जो बड़ा है छोटा है, तो वो फिगर में भी बड़ा छोटा पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने बोला है कि ए बी जो है वो साइड अगर ए सी से बड़ा है तो आप किस में रिलेशन लिख सकते हो, तो ए बी के सामने का एंगल ये पूरा एंगल सी है, पूरा एंगल कंप्लीट, ये क्या एंगल c/2 है, ये क्या है c/2 है। ये अगर बोले तो कैसे, आपने देखो, आप क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है कि आगे लिखा है कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो BO जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर था और CO जो था वो एंगल सी का बाइसेक्टर था, तो ये आधा आधा हुआ। तो अगर हमें ये गिवन है कि AB इज़ ग्रेटर देन AC, तो हम ये कह सकते हैं कि AB के सामने का एंगल हुआ एंगल C पूरा, और वो बड़ा हो जाएगा AC के सामने वाले एंगल, AC के सामने आप देख रहे हो एंगल B से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एंगल C के बड़ा है एंगल B से, तो अगर C का आधा भी करो, जो बड़ा है उसका आधा और जो छोटा उसका आधा में वो भी बड़ा होगा, बड़ा का आधा बड़ा होगा, छोटा का आधा छोटा रहेगा। तो यानी कि एंगल C/2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल B/2, है ना। जैसे मान लो एक 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, तो 60 का आधा करोगे 30 होगा, 30 का आधा करोगे 15 होगा, तो ये भी तो बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब कि C/2 भी यहाँ पे बड़ा होगा B/2 से। तो अगर हम OB और OC में कंपेयर करना चाहें तो C/2 के सामने वाला एंगल, यानी कि इस एंगल के सामने वाला साइड BO हुआ, यानी कि OB हुआ, और वो बड़ा हो जाएगा B/2 के सामने वाला साइड OC हुआ OC से। तो OB इज़ ग्रेटर देन OC, यानी कि B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, OB इज़ ग्रेटर देन OC, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC। तो ये आपका AB लेंथ है, ये AC है, ये AB AC के इक्वल है। आगे बोला कि OB इज ऑल्सो इक्वल टू OC, यानी कि OB का लेंथ OC के भी इक्वल है। देन एंगल ABO यार इस एंगल की बात हो रही है, और इस टू एंगल ACO इस एंगल की बात हो रही है। इसमें रेशियो क्या होगा, तो आप इसे एंगल 1 मान लो और इसे एंगल 2 मान लो, ठीक है। ABO बार बार नहीं पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल 1:2 एंगल 2 क्या होगा। भैया हम तो ऑप्शन मारेंगे 1:1। क्यों मारेंगे, देखो, क्योंकि AB अगर AC के इक्वल है तो ये तो पक्का हो गया कि अगर आप इसे एंगल 3 मान रहे हो और इसे एंगल 4 मान रहे हो तो ये पूरा एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ कि AB इज इक्वल टू AC है। तो दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, यानी कि एंगल 1 और 3 को ऐड किया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और प्लस एंगल, यानी कि एंगल 2 कह लो पहले, और एंगल 4 के सम के बराबर होगा। कंप्लीट 2 और 4 जोड़ोगे तो आगे इन्होंने बोल रखा है कि OB इज ऑल्सो इक्वल टू OC। तो भैया OB अगर OC के इक्वल है तो फिर से तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नीचे बना, तो एंगल 3 और 4 भी बराबर होगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि हम 3 की जगह पे 4 रख देंगे, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा। तो यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 आया ना, और जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। दोनों अगर एंगल बराबर हो गया तो जब डिवाइड करोगे आपस में तो ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, ये 70 तो ये भी 70, बराबर है ना। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया है। कह रहा है कि इफ़ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस से जो अल्टीट्यूड्स किए गए हैं टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन और राइट एंगल। पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि इफ़ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम, अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है आपका, जैसे ये कोई ट्रायंगल बना लिया आप, तो ये इस वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको अल्टीट्यूड कहते हैं।
तो इसमें ये बोल रखा है कि इफ़ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेंगल, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेंगल, आप एक ट्रेंगल बनाएं, आइसोसेलेस होगा, कैसे देखो, अगर एक ट्रेंगल में आपका ये एक अल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किए और ये अल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किए, अगर ये आपस में इक्वल है तो दो अल्टीट्यूड हुए ना, दो वर्टिसेस से बी और सी से, तो ये बोला कि इफ़ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ से ये अल्टीट्यूड्स, यहाँ से ये अल्टीट्यूड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रेंगल के बारे में बताओ, ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, तो हम तो आइसोसेलेस करेंगे। बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, जबकि इन्होंने तीसरा अल्टीट्यूड्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, जबकि यहाँ से तीसरा अगर अल्टीट्यूड्स खींचो आप तो निश्चित रूप से ये लेंथ बड़ी लग रही है देखने में भी। तो अगर दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रेंगल, दो अल्टीट्यूड्स बराबर है तो भी आइसोसेलेस ट्रेंगल। अब ये कहोगे कि सर आप ये प्रूफ कर दो कि कैसे हो गया मतलब आइसोसेलेस ट्रेंगल, तो उससे भी प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, लेकिन आप प्रूफ कर सकते हो। देखो, आपको ये एंगल 90 नज़र आ रहा है और ये साइड भी नज़र आ रहा है। आप दोनों ट्रेंगल को अलग बना लो, एक ट्रेंगल ऐसे बना लो आप, ये आप लिख लो A, ये लिख लो P और ये लिख लो C, ये 90 डिग्री है, आपको गिवन था। एक ट्रेंगल आप इधर वाला बना लो, ऊपर वाला यहाँ पे बना लो आप ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री था आपका, ये 90 डिग्री बना लो, ये आप B बना लो, ये आप A बना लो और ये आप Q बना लो। और क्या था कि इक्वल PC का लेंथ जो था वो आपका BQ के बराबर था, इसके बराबर था। ये राइट एंगल नजर ही आ रहा है। एक एंगल आप देखो, ये कॉमन एंगल है, एंगल A और एंगल A दोनों ट्रेंगल में कॉमन है, बिकॉज आपकी आप PAC बोलो अच्छा BAQ बोलो, बात एक ही है, वो एंगल A नहीं बदलने वाला है। तो हो गया ना, दो एंगल और एक साइड बराबर, दो एंगल और एक साइड बराबर। कौन सा एंगल और हुआ, 90 के इक्वल हुआ, और एंगल A के इक्वल हुआ। तो एंगल साइड, तो एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये जो साइड है तीसरा, ये तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। AC जो लेंथ है वो AB के इक्वल हो जाएगा CPCT से, और ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो भैया ये साइड इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, ये आपस में इक्वल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दो ही अल्टीट्यूड्स की बात हुई है। तीसरे अल्टीट्यूड्स के बारे में कोई कमेंट नहीं है, वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो भी बराबर हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। अगर ये अल्टीट्यूड्स के बराबर अगर तीसरा भी अल्टीट्यूड्स हो गया तब इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, लेकिन अगर केवल दो अल्टीट्यूड्स दिए हैं तो ये आइसोसेलेस होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ भी देख रहे हो कि AC का लेंथ AB के इक्वल आया है। तो अगर AC का लेंथ AP के इक्वल आया है तो केवल दो ही ना साइड बराबर हुआ अभी तक, तो AB लेंथ अगर AC के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF इट इज़ गिवन दैट कि AB इज इक्वल टू D, फिर BC इज इक्वल टू EF। इन ऑर्डर दैट ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DEF वी मस्ट है, यानी कि अगर आपको ये ट्रेंगल ABC को अगर DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, मस्ट भी। ऑप्शंस को ज़रा देखा जाए तो सबसे पहले ये साइड को देखा जाए कौन कौन है। पहला आप ट्रेंगल बना लो ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दो ट्रेंगल बना लो आप, एक बना लो ABC और एकदम कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाना दूसरा एकदम उसी के जैसा, या मन में सोचो कि उसी की जैसा है ना, थोड़ा इधर उधर बन जाता है लेकिन सोचो मन में। तो AB का लेंथ हमें दिया है DE के इक्वल, बहुत बढ़िया। और BC का लेंथ हमें दिया है किसके इक्वल, EF के इक्वल दिया है ना। तो अगर ये दो साइड बराबर हो रहे हैं तो तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा तो एंगल के ही बारे में कमेंट किया है, तो एंगल जो है इसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एंगल साइड लगाओगे। क्योंकि अगर आप एंगल ये ना लेके बल्कि इस एंगल को अगर लोगे कि अगर हम एंगल A एंगल D के बराबर कर दें तो ये दो साइड के बाहर एंगल हो जाएगा। तो साइड एंगल होता है, जो कि ये साइड एंगल होता नहीं है। या आप एंगल के बाद साइड लगातार पढ़ोगे तो एंगल साइड भी नहीं होता है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ही होती है। तो ये दो साइड अगर बराबर उधर के हो रहे हैं तो इनके बीच के एंगल ही आपस में इक्वल होने चाहिए। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि B ऑप्शन इज द करेक्ट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इन ऑर्डर दैट ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DEF वी मस्ट है, ठीक है। यानी दो ट्रेंगल के आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रेंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे कहानी क्या है, आपको ये मस्ट है बताना है कि क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप ट्रेंगल को बना लो।
ये वाला ट्रेंगल ABC एकदम इसी के जैसा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोला ही है तो आप इसी के जैसा ही बनाने का कोशिश करो। थोड़ा इधर उधर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो कि हम इसी के जैसा बनाएं। लेकिन मन में तो ये होना ही चाहिए कि नहीं हमने उसी के जैसा बनाया है। तो अगर एंगल B को इन्होंने बोला है एंगल E के, तो ये इक्वल दिख रहा है। एंगल C को इन्होंने बोला F के बराबर है, तो एंगल C F के बराबर दिख रहा है। तो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। आप कहोगे कि सर एंगल A बराबर एंगल D होना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर भी हो जाए ना तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल आपका 60 डिग्री होता है, मालूम है ना। तो आप एक ट्रायंगल छोटा बनाया और एक ट्रायंगल बना दिए, लेकिन आपने साइड को इक्वल ही रखा, तीनों का आपस में इक्वल रखा, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? सारे एंगल बराबर है, 60 60 60, ये भी 60 60 60। तो हमेशा याद रखना कि तीनों एंगल्स बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो इसमें अगर आपको ये दो एंगल बराबर दिया है तो इसमें मस्ट भी क्या होना चाहिए, आप ज़रा बताओ। तो आपको ऑप्शन दिया है AB इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DF, तो ये आपका AB है। ये तो ऐसे ही क्लियर है कि AB का लेंथ DF के अगर इक्वल B हम बोले तो ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हुआ कि AB का लेंथ DE के बराबर होना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। AC इज इक्वल टू DE बोला है, तो A और C, पहला AC लिया तो AC इज इक्वल टू DE, वो भी गलत है, क्योंकि अगर A से C लेते हो, A से C, तो ये D से F लेना चाहिए आपको, आपने D से E ले रखा है, तो ये भी गलत है। BC इज इक्वल टू EF, ये सही है। BC इज इक्वल टू EF, ये सही है, क्योंकि नीचे से ही लियो, ये भी नीचे से ही ले लो। यहाँ भी देखो दूसरा तीसरा मैच कराए, दूसरा तीसरा मैच कराए, EF है ना। और आप लास्ट ले लो एंगल A बराबर एंगल D, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो पहले ही हमने गलत काट दिया था कि अगर तीनों एंगल बराबर हो जाता है तो आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो, ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं भी होगा, हो भी सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए, अब ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इट इज़ गिवन दैट AB बराबर AC। तो अगर ABC ट्रायंगल है तो इसी में AB बराबर AC है ना, तो AB बराबर AC दिया है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC जब बना रहे हो तो उसी समय ध्यान दो कि AB का लेंथ AC के इक्वल है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे बोला है कि एंगल C बराबर एंगल P, तो एंगल C आपका ये है, वो एंगल P के बराबर है, तो ट्रायंगल PQR में है। तो आगे और भी देना पड़ा जाए एंगल C बराबर P के लिए कि एंगल B बराबर एंगल Q है, तो ये आपका एंगल B है, वो Q के बराबर है। यानी कि आपको इधर जो ट्रायंगल बनाना चाहिए जो आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें B के सामने आप Q रखो, क्योंकि B Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो P के बराबर है, तो यहाँ पे P रख दो आप, तो बचा कौन? R बचा, तो यहाँ R रख दो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इतना इन्फॉर्मेशन से आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है या नहीं होगा? चलिए सोचिए ज़रा। ये आपस में इक्वल है और ये साइड ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ कि ये दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो एंगल B और एंगल C तो अपने आप ही इक्वल हो गए। एंगल B बराबर एंगल C तो अपने आप इक्वल हो गए ना। तो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x ही डिग्री होगा, और अगर एंगल C को इन्होंने बोल रखा है कि एंगल P के इक्वल है तो ये भी x ही होगा, और एंगल B को इन्होंने बोल रखा है Q है तो ये भी x ही होगा। तो एंगल्स तो इक्वल हो गए, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ऑफ कि आप QP का लेंथ बढ़ाते चले जाओ। QP के बारे में कोई नहीं दिया है, और QP का लेंथ बढ़ा के आप ये जो एंगल जितना है 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, उस एंगल को यहाँ बना दो। ठीक है, उस एंगल को आप यहाँ बना दो, तो एंगल ही ना बना रहे हो, और ये भी उसी एंगल को बना दो। तो निश्चित रूप से ये वाला साइड अगर इसके बराबर नहीं होता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं ना होगा। तो ये एंगल तो बराबर बना ही सकते हो आप। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे? आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, आइसोसेलेस तो है क्योंकि ये एंगल तो बराबर है ना, तो ये एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये साइड का इस साइड का इक्वल होना जरूरी है। आपस में इक्वल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपस में इक्वल हो गए ये साइड, क्योंकि ये दो एंगल बराबर है, लेकिन ये साइड इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपने एंगल बराबर केवल बना के रखा है। भले आप ये साइड बढ़ा दिए इससे, तो ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन जो है वो ए इज़ द करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि विच इज़ ट्रू, है ना, विच इज़ ट्रू अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट, जो ट्रू है वो बताना है। ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, एक ट्रायंगल के पास दो राइट एंगल होते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो राइट एंगल हो जाए तो सोचो कि ये राइट एंगल ये भी राइट एंगल, तो क्या ट्रायंगल बनेगा?
फिगर बंद ही नहीं होगा। ट्रेंगल बनने के लिए आपको फिगर ऐसे करना पड़ता है, तब ट्रेंगल बनता है। तो ये वाला एंगल को अगर आप इधर फैला रहे हो, इधर की तरफ बेंड कर रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे बंद करना पड़ेगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो एक ट्रेंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये गलत ऑप्शन है। कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन, अ ट्रेंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी गलत है। अगर 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं तो 2 ऑब्ट्यूज कैसे हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा, तो ये भी 90 से ज़्यादा, ये भी 90 से ज़्यादा। ट्रेंगल कहाँ बना? तीन ही साइड से ना बनता है, 1 2 3, बंद होगा कभी? तो ये भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अ ट्रेंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल्स, ये हो सकता है, क्योंकि सबसे बढ़िया एग्जांपल तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है, 60 60 60 60 60 60। तो ट्रेंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल, हाँ 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज लेस देन आइदर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये भी गलत है। अगर एक कोई भी ट्रेंगल ले लो आप, यही वाला ले लो, तो इस ट्रेंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये अगर x है और ये y है तो इन दोनों का सम के बराबर ये होता है, यानी जोड़ने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आता है। तो अगर हम बोले कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इससे केवल y से कंपेयर कर दिया जाए तो वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर है ना वो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस और ग्रेटर। लेस और ग्रेटर, देखो इस साइन का जो मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, लेस, वो साइन का मतलब क्या होता है? वो का मतलब होता है कि इधर जो होगा वो छोटा होगा, जिधर दबा हुआ मुंह रहता है उधर छोटा रहता है, और जिधर खुला हुआ मुंह रहता है उधर बड़ा होता है। इसको समझने का भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जो है ना खुला हुआ मुंह है ना, उसको शेर का माउथ समझो, शेर का मुख। शेर किसे कहता है? हिरन को या चूहे को? बड़ा चीज़ को खाना चाहेगा ना शेर, तो जिधर मुंह खोल के खड़ा है शेर उधर बड़ा चीज़ होगा, जिधर शेर मुंह दबा के खड़ा है उधर छोटा चीज़ होगा, ठीक है? यानी कि जिधर खुला रहेगा मुंह उधर बड़ा होता है, जिधर दबा रहता है मुंह उधर छोटा होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो कह रहा है कि पहला में भरो फिल इन द ब्लैंक्स लेस और ग्रेटर से, ग्रेटर और लेस से, जो भी हो, लेस एंड ग्रेटर। तो कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड या लेस देन द थर्ड साइड, तो निश्चित रूप से ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल लेस देन द थर्ड साइड। डिफरेंस हमेशा जो होता है 2 साइड का, अगर 2 ट्रेंगल है आपके पास, सॉरी एक ट्रेंगल, उसमें 2 साइड का डिफरेंस किया जाए तो वो तीसरे से छोटा आना चाहिए, और 2 साइड का सम किया जाए तो वो बड़ा आना चाहिए, तो इसमें हम लेस भरेंगे। फिर अगला कह रहा है कि द सम ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल, और फिर यहाँ लिखा है सम ऑफ द इट्स 3 साइड्स, तो निश्चित रूप से साइड से जो होगा वो अल्टीट्यूड्स छोटा होगा, यानी कि सम ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल इज लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स। इसको आप समझ भी सकते हैं, ठीक है? जरा समझिए इसको। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो था आपका वो क्या कह रहा था कि द सम ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल, हमने बोला था कि लेस देन द सम ऑफ इट्स 3 साइड्स। क्यों बोला था? इसका कारण क्या है, देखो। अगर हम बोलेंगे तो ये एक राइट एंगल है, और ये अगर एक राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल अगर आप इसमें ये देख लो ADC, तो हम AD में और AC में कंपेयर करना चाहें तो AC तो हाइपोटेनस में छटेगा ना, तो इसका मतलब कि AD जो होगा वो छोटा पड़ जाएगा हमारा AC से, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है। उसी तरह से अगर हम ये एक राइट एंगल लें, तो अगर मान लो ये BE है तो BE हमारा छोटा पड़ जाएगा किससे? तो BE का हाइपोटेनस नीचे BC है। और अगर हम एक इधर से ये ले लें राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर हम ये तुम्हारा CF ले लें, CF अल्टीट्यूड, तो वो छोटा पड़ जाएगा हमारा AC से। BC यूज हो गया है, AC यूज हुआ है, AB बचा हुआ है। तो AB के लिए आप क्या कर लो, आप AD के लिए ले लो, ये AD के लिए आप AB ले लो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना? AD का जो लेंथ है वो AB से पक्का बड़ा होगा। फिर हमने BE लिया तो BE का लेंथ हमारा BC से बड़ा होगा। फिर हमने CF लिया तो CF का लेंथ हमारा AC से बड़ा होगा। 3 हो गया ना। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? AD प्लस BE और प्लस CF। तो छोटा छोटा लेंथ को अगर जोड़ा जाए तो बड़े बड़े लेंथ को जोड़ेंगे जब, तो उससे छोटा ही ना होगा, AB प्लस BC प्लस AC। तो इस तरह से जो तीनों साइड हुआ ट्रेंगल का AB BC AC, वो उनके ऑल्टीट्यूड के सम से बड़ा हुआ। तो इन्होंने पहले बोला था कि द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल, पहले अल्टीट्यूड्स बोला था, तो इज लेस देन द थर्ड सम ऑफ इट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल डैट डैट डॉट ट्वाइस द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड। देखो सबसे पहले तो एक ट्रेंगल बना लो आप, ये ट्रेंगल आपने बना लिया। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझो। कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, तो मान लो हम AB साइड ले लेते हैं, AC साइड ले लेते हैं, तो AB साइड और प्लस क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे करते हैं AB साइड और प्लस AC साइड ले लेते हैं।
ये हमको करना है कि क्या होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड तो तुम्हारा BC हुआ, तो BC के ऊपर मीडियन डालने का मतलब हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होते हैं, तब ना मीडियन बोलोगे। तो मान लो तुम इसे M बोल रहे हो, तो M से क्या करो, A को ज्वाइन कर दो। तो 2 टाइम्स ऑफ AM से क्या करना है, इसे बड़ा या छोटा करना है, बराबर बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि ये जो इसे कंपैरिजन करना है ट्वाइस ऑफ AM से, इसका और इसका, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि AM को, वैसे तो हमें मालूम है आंसर ग्रेटर भरेंगे, लेकिन फिर भी कैसे प्रूफ हुआ, मतलब कैसे हो सकता है, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। आप क्या करो कि AM को आप आगे प्रोड्यूस कर लो, कितना, जितना ये लंबाई है इतना ही लंबाई के ये बराबर कर लो, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो। अब जरा देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्योंकि मीडियन है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है उससे लिए इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन से ये लेंथ आपने इस लेंथ के इक्वल किया है इसलिए इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड, और इधर देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल A, इसको M मान लो, है ना, M मान लो, यहाँ पे वैसे माने हुए हैं। तो आपका हो गया AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अगर आप AMB लिए हो तो इधर से क्या लेना होगा, इधर मान लो आप D ले लो, तो DMC लेना होगा। तो D ले लो, M ले लो, C ले लो, ठीक है ना। तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाने से आप ये कह सकते हो कि AB की लेंथ जो है वो CD के बराबर होगा CPCT से। A से B का लेंथ D से C के लेंथ के बराबर होगा। तो आप लिख लो AB इज इक्वल टू DC, बस इसी का ज़रूरत ही था हमें, बाद बाकी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, तो ज़रा सोचो कि क्या आप एक ट्रायंगल देख रहे हो ACD, बड़ा सा ACD, ये देख रहे हो आप। इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं AC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन AD, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो AC प्लस CD को हम लिख सकते हैं कि वो AD से बड़ा होगा। अब जरा देखो कि CD का लेंथ तो AB के बराबर है ना, तो CD की जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो ये हमारा AC हो गया, प्लस CD की जगह पे हम AB लिख देंगे, और ग्रेटर देन AD को जरा समझिएगा। AD को हम लिख सकते हैं AM और MD लिख सकते हैं, ये AD पूरा है तो AM और MD, और AM और MD बराबर है तो हम लिख सकते हैं AD को ट्वाइस ऑफ AM, समझ रहे हो आप, क्योंकि AD जो है वो इस AM का डबल है, तो ट्वाइस ऑफ AM, तो इसीलिए AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन 2AM, ठीक है ना, ग्रेटर भरेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डॉट 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 द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। तो इसको भी ज़रा देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डॉट 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 द सम ऑफ इट्स मीडियन। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लें। एक ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसे समझ लें। मीडियन का मतलब होता है, आपको अभी बताए हैं, ये सामने वाला साइड बराबर भाग में बांट देता है मीडियन। तो ये मान लीजिए AM1, और इस साइड का जो मीडियन होगा, अगर ये लेंथ इसके इक्वल हो गया तो इसका मीडियन ये कहलाएगा, इसको मान लो M2, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये लेंथ इसको इक्वल मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा M3। तो हमें क्या करना है कि जो सम ऑफ साइड्स है यानी कि पेरीमीटर है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, इसके बारे में कमेंट करना है कि डॉट 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 क्या भरेंगे। और यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ मीडियंस, तो सम ऑफ मीडियंस का मतलब हुआ क्या, AM1 BM2 और प्लस CM AM1 BM2 CM3, इसमें क्या भरेंगे, ठीक है, इसमें क्या भरेंगे। अब देखो इसके लिए आपने अभी एक रिजल्ट प्रूफ करके आया है क्या, कि जो हमारा दो साइड्स होते हैं अगल बगल के, यानी कि AM और प्लस AC, वो क्या होते हैं, AM1 के ट्वाइस होते हैं, 2M1 से बड़े होते हैं, बराबर नहीं बल्कि बड़े होते हैं, यानी कि AB प्लस AC का लेंथ AM1 के डबल से बड़ा होगा। अब आ जाइए इसमें BC में और BA में, ठीक है ना, यानी कि आप ऐसे सोचो इधर से, तो वो BM2 के डबल से बड़ा होगा, यानी कि आप ये कह लो कि BC ले लेते हैं और BA ले लेते हैं, तो वो बड़ा होगा हमारा ट्वाइस ऑफ BM2 से, होगा ना, बिल्कुल होगा। फिर आप इधर से ले लो CA, ठीक है, प्लस CB, अगर ये लेंथ लेंगे तो CA और CB के लिए मीडियन हुआ CM3, तो वो ट्वाइस ऑफ CM3 के बड़ा होगा। अब जरा इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करके देखते हैं AB और BA, ये पूरा ऐड करना है एक्चुअली, इधर इधर, तो AB और BA तो एक ही साथ आएगा ना एडिशन में, तो AB और BA को तुम क्या लिख सकते हो, 2AB। उसी तरह से अगर AC की बात की जाए, चलो पहले BC को टिक करते हैं, तो ये BC है और ये CB है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 ऑफ BC, और BA है और ये भी CA है, सॉरी AC और CA पे कंसंट्रेट करो, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ AC,
ये हो गया। और आरचेस में देखो, आरचेस में तुम कह सकते हो कि 2AM1 प्लस 2BM2 प्लस 2CM3। अब तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं क्या करने वाले हैं। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, या उधर से भी 2 कॉमन लेंगे, इधर से भी 2 कॉमन लेंगे और काट देंगे। तो सब तो कॉमन ही है, कट ही जाएगा ना। तो जब कट जाएगा तो आप देखोगे कि AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन AM1 BM2 CM3, यानी कि क्या भरोगे, ग्रेटर देन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेजर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारे एंगल होते हैं वो कितने एंगल के होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री भर देंगे इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि मेडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का कुछ भी बोले, इक्वली भरना है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो सारी साइमेट्री से सारे कुछ बराबर हो जाते हैं। तो मेडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। जितने भी मेडियंस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, सारे आपस में इक्वल होंगे। आगे कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा, यानी कि लॉन्गेस्ट भरेंगे। अब आ जाते हैं डी क्वेश्चन। ड्राइंग ट्रायंगल ABC विथ AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड CA 7 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ कि अगर आप AB का लेंथ 3 सेंटीमीटर रखते हो और BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर रखते हो, और आपको अभी हम बताए हैं किसी क्वेश्चन में, है ना, CA का लेंथ आप 7 सेंटीमीटर रखते हो, तो ज़रा होगा क्या, देखो A से B तक आपने रखा कितना, 3 सेंटीमीटर, और B से ही C आप रख लो ऐसे लगातार 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लो आपका C हो गया। तो अब AC का लेंथ तुमको 7 दिया है, तो A से C तक तो ये लेंथ 7 आ ही रहा है ना, ये 3 और ये 4, तो ये तो एकदम एक सिद्ध में आ गया ना, A और B और C। तो ट्रायंगल कहाँ बना, तो यहीं पे लिखा है कि ड्राइंग ट्रायंगल ABC विथ AB इतना, BC इतना एंड CA इतना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये नॉट पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लोग, जो भी आप कमेंट्स करोगे बाबू उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप उसे कमेंट में बोले कि सर इस पर वीडियोस बना दीजिए, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रही है, या जो भी है आपका प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन में ऑल पे बटन दबाएं, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक सारे वीडियोस अपडेट होते रहते हैं। जो आपके लायक होगा आप अपने नोटिफिकेशन को देख लें और उसे पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।